गोविंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। राधा राशेश्वरी रम्या रमा च परमात्मना रासोद्भव कृष्णकान्ता कृष्णा वक्षस्थलस्थिता कृष्णप्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रसूरति सर्वद्या विष्णुमाया च सत्या नित्या ब्रह्मस्वरूपा परमानंदिता निर्गुणा परा त्वं च वृन्दावनतटभूलोकतटवासिनी गोलोकवासिनी गोपी गोपिका गोपमातृका सानन्दा परमानन्दानन्दनन्दनकामिनी वृषभानुसुता शान्ता कान्ता पूर्णतमा तथा काम्या कलावती कन्या तीर्थपूता सतीशुभा वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग क्या श्रवण कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? तो फिर बैठने का क्या पहले दिमाग काम नहीं कर रहा था? मेरे दिमाग में था, कैसे पता मुझे क्या होता है, इसको तो बताने में असमर्थ हूँ। इस पर तो बता नहीं सकती, आप सुनाइए क्या चल रहा है प्रसंग? अपनी मैं यहाँ के प्रसंग की बात कर रहा हूँ। आप हमें इसी प्रसंग की बता रहे हैं, कल सोच कर बता रहे ये नहीं एक मिनट। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे थे। ये टाइम जो है शाम के समय हम क्या चिंता करते? ब्रह्मस्तव, प्रणाम मंत्र, शाम को प्रणाम मंत्र। कल प्रणाम मंत्र हो रहे थे या कुछ और कर रहे थे? चैतन्य शिक्षा अष्टक
कल चैतन्य शिक्षाष्टक चित्त रूपी दर्पण मार्जन की बात चल रही थी, सुनाई दे रहा है? तो चित्त रूपी दर्पण के मार्जन की बात चल रही है कि चित्त रूपी दर्पण का मार्जन, चित्त को दर्पण रूप क्यों कहा था, इसके बारे में बात हुई। पंखा जलने की बदबू फिर आने लगी। चलने दो। तो जयदेव, अवधपुर से दे, अवधपुर से भीतरे आग लग से बंद कर दो। आग निकली बीचो, वो निकली वो तार सड़ रही है पीछे। भीतरे आग लग से सामने तार सड़ रही है, कहते आग दिखाई दे रही है। तार पार कर रही है, वो सड़ रही है। जो वायरिंग किया ना, उसका जोड़ ढीला रह गया, वो तार सड़ रही है। तो लाइट ही लग। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के मार्जन की बात है। यही चल रही थी बात। पानी भर के है। चित्त रूपी दर्पण जो है, तो क्या है, उसको दर्पण क्यों कहा, इस बारे में चिंतन चल रहा था। चित्त संस्कारों का घर है, स्टोर, जहाँ संस्कार इकट्ठे होकर रहते हैं। संस्कार जो हमारे जन्म जन्मांतरों के हैं, संस्कार जो आत्मा के हैं, वो संस्कार। आत्मा का तो संस्कार कोई होता नहीं अगर उसका जन्म ना ले। आत्मा जब जन्म ग्रहण करती है, शरीर ग्रहण करती है, तब उसके संस्कार बनते हैं। उससे पहले चित्त केवल एक परिष्कार, परिमार्जित, साफ, स्वच्छ, निर्मल होता है, और उस निर्मल चित्त में जीव अपने आप को देख पाता है, अपने को देख पाता है, और यहाँ तक कि प्रभु की महिमा को, प्रभु की शक्ति को समझ पाता है। हम लोग जो भी कथा सुनते हैं, उस कथा को जब मनन ना करें, चिंतन ना करें, तो वो कथा चित्त में नहीं उतरती, वो मन बुद्धि तक रह जाती है। और मन बुद्धि तक रही हुई बातें चित्त में उतरने के लिए, उतारने के लिए हमें उसको स्मरण करना चाहिए। और स्मरण करने का तरीका है, किसी को सुनाओ, कोई नहीं मिले तो खुद सुन को खुद समझो, नहीं मन उसको रिवीजन करो, तब कहीं जा कर के भाग्य से जो बातें हैं वो हमारे बुद्धि को समझ में आती है। बुद्धि को समझ आने से वो विवेक को वो इंडिकेट करती है कि हमारा विवेक है। विवेक एक ऐसी जगह है, जहाँ ऐसा एक प्रकोष्ठ, जिसको बोलते हैं, एक ऐसा सेंटर है हमारे बुद्धि में ही विवेक एक ऐसा सेंटर है
जो निर्णय करता है, पहले जो हुआ उसके बारे में सोचता, भविष्य में क्या होगा अगर मैं ऐसा ही करूँगा उसके बारे में निर्णय करता और वर्तमान को उसके अनुसार चलाता है। वो बुद्धि का ही एक केंद्र है। देखा जाए तो बुद्धि ही विवेक को पैदा करती है, लेकिन वो बुद्धि जब तक सद्बुद्धि ना हो जाए, सद्बुद्धि होती है सत्संग से, जब तक सत्संग के प्रभाव से बुद्धि सद ना हो जाए, सद मतलब जो हमेशा रहने वाली, बुद्धि तो हमेशा रहने वाली हो नहीं सकती, हाँ हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ लगी हुई बुद्धि को ही सद्बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि सद होती है सत्संग से, सत्संग से ही सद होगी। तो बुद्धि का प्रकोष्ठ विवेक जब वो एकदम जागृत हो जाता है, तब चित्त के ऊपर हमारा जो कबर है, चित्त के ऊपर जो गंदगी है वो साफ होनी शुरू होती है। विवेक से व्यक्ति हरिनाम कर सकता है। ये एक बहुत ही जटिल और प्रैक्टिकल, जटिल और जीवन में उतारने वाली प्रक्रिया है। तो आप तो इसको जानते हैं कि कैसे जो है विवेक हरिनाम करता है, अर्थात बुद्धि किस प्रकार से हरिनाम में लगती है वो आपको मालूम है, मगर इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए होता है, वो हर किसी का नहीं होता। हर कोई व्यक्ति करना भी नहीं चाहता, अभ्यास होता भी नहीं है। इसीलिए ठीक है, लोगों को कहानियाँ सुना दो और कथा सुना दो, उससे लोग सोचते हैं हम लोग भजन करते हैं, हम भक्त हैं, इतने में हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक सोचते हैं, सोचते रहे, धीरे धीरे सोचते सोचते कभी ना कभी तो विवेक जागृत हो ही जाएगा। विवेक के द्वारा भगवान का नाम कभी ना कभी तो इस जन्म में, अगले जन्म में, 100 जन्म में हो ही जाएगा। लेकिन जो निश्चय कर लेते हैं कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, जहाँ मुझे भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन करना पड़े मैं करूँगा, वह व्यक्ति भाग्य पे सब कुछ नहीं छोड़ते। वह व्यक्ति अपने भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं करते, वो भगवान की कृपा पे भरोसा करते हैं और अपनी सेवा में और नाम में, भगवान के नाम में लग जाते हैं। वो अपनी प्रत्येक क्रिया को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ये एक प्रक्रिया है, तरीका है। सो जब चित्त रूपी दर्पण मार्जन होता है, वह किस प्रकार से क्रिया करता है, मतलब आपका जो चित्त है, जो आपकी चैतन्य आत्मा की चिंतन शक्ति, आपकी चैतन्यता जब शुद्ध होती है तब होता क्या है, वो होने के बाद उसका लक्षण क्या है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अक्सर जो कथा वक्ता हैं, जहाँ हमें इस श्लोकों की व्याख्या बताने वाले हैं, वो चित्तरूपी दर्पण माध्यम होता है, यहाँ तक ही रह जाते हैं। लेकिन उसका लक्षण क्या है, साफ हुआ या नहीं हुआ। हम अपने आप को शुद्ध समझ रहे हैं, लेकिन हुआ या नहीं हुआ, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है अपनी स्थिति का ज्ञान। मैं कैसा हूँ, कितना सा हूँ, क्यों हूँ तो दिखाई मैं स्वयं को क्यों नहीं देता। ये सब चीज़ों का ज्ञान होता है।
और जब ज्ञान होता है तो उसे चित्त रूपी दर्पण साफ हुआ ना, तो अपना उसको प्रतिछाया दिखलाई देती है, उसको प्रतिबिंब दिखलाई देता है कि मैं प्रकाशमान हूँ, या मैं ऐसा हूँ, या मैं वैसा हूँ, दिखलाई देता है। फिर भगवान के नाम की महिमा उसे दिखलाई देती, भगवान का नाम उसके सामने प्रकट होता है। सबसे महत्व वाली बात है, सबसे विशेष बड़ा सूत्र ये है कि भगवान का नाम जो है वह प्रकट होता है। प्रभु हरि बोल, थोड़ा ज़्यादा पानी दीजिए, गर्मी ज़्यादा है। नीचे मिट्टी गीला नहीं है। तो जब मन साफ होता है तब व्यक्ति का बुद्धि शुद्ध होने लगती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो उसका विवेक जाग जाता है। जब विवेक जगता है तब चित्त जो है वो मार्जित हो जाता है। लोग अपने मन को ही चित्त कहते हैं, इतने वक्ता हैं, वो मन को ही चित्त कहते रहते हैं। वास्तविकता में चित्त और मन में बहुत बड़ा अंतर है, और इस मन और चित्त के अंतर को अगर कोई समझ पाता है तब उसे हरिनाम करने का एक अलग आनंद आता है। खैर, जो हो, हम विषय पे गंभीरता में थोड़ा उतरते हुए चलेंगे। तब वो देखता है कि हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, कोई भी नहीं इसको पार पा सकता। मेरा तो क्या समर्थ है, मैं तो अदना सा छोटा सा एक नन्हा सा जीव हूँ, और जो पूर्ण शुद्ध भी नहीं हुआ, उसे अपने शुद्ध अवस्था में अशुद्धि नजर आने लगती है। समझे बात को? शुद्ध अवस्था में अशुद्धि नजर आने का मतलब वो देख पाता है कि कहाँ फंसा हुआ है। वो इस शरीर के उस केंद्र को समझ पाता है कि वो कहाँ अटका हुआ है, और उस अटकन को उस बंधन को जब वो देख लेता है तब निवेदन करता है कि मैं बड़ा दुर्भागा हूँ, आपकी इतनी महिमा, ऐसी शक्ति कि आपका नाम जो है वो एक बार उच्चारण करने मात्र से जीव के अनंत जन्मों के संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। जयदेव, इसको थोड़ी कृपा करके इधर उधर ले जाओ, बैठा दो। कथा सुनना नहीं चाहता है, इसको बीमारी है। इसको बाहर ले जाने से थोड़ा सा शांत रहेगा, बाहर कोई बैठा नहीं है इसलिए डर लगता है। ये पानी गिराएगा, गिरा देगा। तो कथा को जरा हम लोग गंभीरता से सुनेंगे। अगर गंभीरता से नहीं सुनेंगे समझ में बिल्कुल नहीं कुछ आएगा। ये इतना गंभीर विषय है, इतना गहरा विषय है, इसको केवल मात्र जैसे आजकल हम लोग जैसे फेसबुक पे लाइव जाते हैं, व्हाट्सएप पे लाइव जाते हैं, तो एक ट्रेंड सा बन गया कि लोगों का आकर के
फिर अगली तरफ चले जाना, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है सुनने का, देखने का होता है कि कुछ दिखने को मिल जाए, कुछ वीडियो। उस चक्कर में जो है वो बड़े अच्छे विषय, बड़े अच्छे तत्व, बड़ी ही अच्छी बातें जो जीवन को संवार दे वो भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। भगवान के नाम की महिमा को देख पाता है। क्या कर पाता है? देख शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से भी नहीं, मन तो बेईमान है, उल्टे दिखाएगा। स्वयं से देख पाता है। स्वयं से देख पाना ये करोड़ों जन्मों के संस्कार से भी नहीं देख पाता। करोड़ों जन्मों के संस्कार से भी व्यक्ति स्वयं से नाम की महिमा को नहीं देख पाता। यहाँ तक लिख दिया है, कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म यदि श्रवण कीर्तन करते रहें तब भी उसको प्रेम धन की प्राप्ति नहीं होती। उसको प्रेम धन की प्राप्ति नहीं होती। भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता, करोड़ों जन्म करने पर भी। उसका कारण कि जब तक विवेक का जागरण नहीं होगा तब तक हरि कथा उसके चित्त तक, कीर्तन उसके चित्त तक नहीं प्रवेश करेगा, नाम उसके चित्त को नहीं मार्जित करेगा। विवेक का जागरण बहुत जरूरी है। और विवेक, मैंने द्वारा बोलता हूँ, बुद्धि का वह प्रकोष्ठ है, बुद्धि का वह सेंटर है जो भूत और भविष्य, पहला और भविष्य, इन दोनों को सामने रखते, नहीं समझे? इन दोनों को सामने रख दे और सामने रख के वर्तमान को सेट कर दे, वर्तमान को ठीक कर दे, वो है विवेक। वो जगना बहुत जरूरी है। और कहते बिनु सत्संग विवेक ना होए, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग भी होने पर भी, सत्संग होने पर भी अगर मन के द्वारा मनन नहीं करते, बुद्धि के द्वारा चिंतन नहीं करते, तो विवेक कभी नहीं जगता। मन के द्वारा मनन करने का मतलब जो बोला उसको रिवीजन करना, बुद्धि के द्वारा चिंतन करने का मतलब जो बोल रहे हैं उसे समझना। जब व्यक्ति समझता है तब विवेक जगता है, और जब विवेक जगता है, विवेक हरिनाम करने लगता है, अर्थात आत्मा के बहुत नज़दीक मन जब पहुंच जाता है, वो एक विवेक का रूप होता है। वो जब हरिनाम करता है तब उसका चित्त, अर्थात संस्कारों का घर, चित्त संस्कारों का स्टोर घर, वह साफ होना शुरू होता है। संस्कार उसके खत्म होने शुरू होते हैं। कहते हैं ना, किसी का स्वभाव बदलता नहीं, बोलते हैं स्वभाव बदलना शुरू होता है। स्वभाव बदलना शुरू होता है विवेक के जगने के बाद, विवेक द्वारा हरिनाम करने से। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मेरा अपना अनुभव है
कि अगर मैं इस प्रक्रिया में कुछ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ या करूँ या करवाऊँ तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग पागल भी हो सकते हैं करने वाले। बतला रहा हूँ, तुम बोलने दो। कुछ लोग पागल भी हो सकते हैं क्योंकि उनको शरीर से आगे का पता ही नहीं है कुछ। उनको शरीर से ऊपर का कुछ मालूम नहीं। उन्होंने मन को कभी साक्षात रूप से देखा ही नहीं। इसको आज सवेरे से बोलने को नहीं मिला ना, इसको बाहर छोड़ा, बाहर छोड़ दो और क्या। उन्होंने कभी मन को समझा ही नहीं कि मन उनसे अलग है। जब वह उस चीज़ को स्वयं अनुभव कर पाते हैं प्रैक्टिकल एक प्रक्रिया के द्वारा, तो वो पागल भी हो सकते हैं कि उनको दूसरा आदमी नजर आने लगे। समझ रहे मेरे बात को? आपको अपने भीतर एक दूसरा आदमी नजर आने लगे, एक दूसरा तत्व नजर आने लगे, एक दूसरा व्यक्ति सोचने वाला नजर आने लगे और आप उसे देख रहे हो, तो क्या होगा? पागल होने के चांस है ना। ये उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति इतना ज़्यादा गहराई में उतरा नहीं है। मैं जो बातें आज कर रहा हूँ एक अलग मूड में समझना उसको। हाँ गोविंद, हाँ बोल रहा है। तो मन को वो देख नहीं पाते। ऐसी प्रक्रिया के द्वारा कोई व्यक्ति शरीर भी छोड़ सकता है। वो कोई लाखों में एक, अगर लाख व्यक्ति इसका प्रयास कर रहे हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो शरीर छोड़ दे। समझे नहीं? और करोड़ अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें से कोई एक व्यक्ति पूर्णतः जाग करके शरीर मरा हुआ पड़ा है, मन बुद्धि अहंकार खत्म हो गए हैं, प्राय निष्प्राण पड़े हैं और वह आत्मा से नृत्य करता हुआ प्रभु के सामने अपनी सत्ता का पूर्ण अनुभव करता हुआ, नाम के आनंद में डूबता हुआ तुरीय अवस्था का अनुभव कर पाता है। कोई करोड़ में एक साधक। तुरीय अवस्था होती है मन बुद्धि अहंकार से ऊपर की अवस्था, समाधि से आगे की अवस्था। समाधि में अपना ज्ञान नहीं होता, तुरीय अवस्था में अपना ज्ञान होता है। और तुरीय अवस्था से एक ऊपर की अवस्था है, वह भक्त की अवस्था। उसमें भगवान का भी ज्ञान होता है, उसमें भगवान का भी ज्ञान होता है। तो ये चेतो दर्पण मार्जनम का मतलब केवल इतना नहीं है कि आपका चित्त साफ हो गया। इतना बोलने से महाप्रभु जी की जो इतनी बड़ी उन्होंने हमें सौगात दी है, उपहार दिया है, उसका केवल चित्तरूपी दर्पण मार्जन हो जाता। बोलने से उपहास सा लगता है मुझे। मार्जन होने के बाद में उसे नजर आता है, दिखता है नाम का रूप, नाम का गुण, नाम की लीला। उससे फिर नाम
ऐसे नहीं जैसे हम लोग लेते हैं। उसको नाम का रूप जब नजर आता है तो सोचो कैसे लेगा वो। हाँ, कैसा रूप नजर आता है? नाम नामकारी बहुधा, हे प्रभु आपके नाम, बहुत नाम है आपके, अरे वाह 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 वाह, बहुत नाम है आपके। वो नाम करने वाले भी अनेकों हैं, बहुत नाम करने वाले हैं, अलग अलग नाम करने वाले हैं। निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, आपने अपनी संपूर्ण शक्ति उसमें अर्पित कर दी नाम में, सारी शक्ति। वो देख पाता है। अब तो हम सुन रहे हैं ना, वो देख पाता है, अर्पण कर दे। नियमितः स्मरणेन काल, और ऐसी आपकी अद्भुत कृपा है कि उसका कोई नियम ही नहीं है। क्यों नियम नहीं है? अब वह कहां से बोल रहा है? जब वो बोल रहा है तो कहां से बोल रहा है? मन से, बुद्धि से? वो स्वयं जागृत होकर के बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है, चित्त से, चित्त से समझ रहा है, वो स्वयं बोल रहा है, स्वयं आत्मा स्वयं बोल रहा है, जग गया है आपकी शक्ति। ओ मतलब वो कृष्ण नाम को देख पाने के कारण, देखिए ये 3 तरह की अवस्था होती है नाम को करने की। प्रथम बार आप सुन रहे हैं जो अभी मैं बोलने लगा, 3 तरह की अवस्था होती नाम की। एक है बद्ध अवस्था में किया गया हरिनाम, जो हम कर रहे हैं। एक है मुक्त अवस्था में किया गया हरिनाम, जिसका चित्त रूपी दर्पण मार्जन हो गया, वो कर रहा है। और एक है भक्त अवस्था में किया गया हरिनाम, उसमें एक दिव्य स्वरूप का प्राकट्य होता है। बात समझो? सुन तो लिया, जब 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 जैसे जैसे भक्त अवस्था, भक्त अवस्था में नाम करते उसको सेवा का अनुभव होता है, ये सेवा हो रही है। मुक्त अवस्था में किया गया हरिनाम इस प्रकार से होता है, वो देख पाता है। लेकिन मुक्त और बद्ध अवस्था के भीतर की एक अवस्था है, वो कुछ भक्त जो साधक हैं उनके जीवन में कभी 1-2 बार घट जाती है। वो हमेशा रहती नहीं है अवस्था, वो स्थिर अवस्था नहीं है, कभी घट जाती गुरु कृपा से, कि वह देख पाया लेकिन फिर दोबारा से माया आबद्ध हो गया, माया में फंस गया। जैसे कई बार गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के संग में हम लोगों ने जब जाते थे, जब कीर्तन गुरुदेव करते थे, कहा नित्यानंद, कहा गौर हरि, नित्यानंद कहाँ, गौर हरि कहाँ, पता ही नहीं होता था हमें जो कि बद्ध जीव हैं, पता ही नहीं होता था कि हम किधर हैं। वो वर्तमान जो समय होता था, वो आग से तपती हुई धरती, वो अनुभव नहीं होती थी। वो पत्थर और कंटरीले रास्तों के ऊपर चलना, वो दुखदायी नहीं होता था। हमारी वो कोई अवस्था नहीं थी, याद रखना इस बात को। हमारी वह कोई मुक्त अवस्था नहीं थी, वो उनकी कृपा की अवस्था थी, वो उनके संग का प्रभाव था। उस संग के प्रभाव से गुरुदेव ने थोड़ा सा दिखला दिया कि देख, नाम जिस दिन कृपा करेगा, चित्त रूपी दर्पण जिस दिन मार्जन होगा, उस दिन तुझे नाम का अनुभव होगा। ये तो मैं तुझे अपने संग से करवा रहा हूँ। उनके अंदर ऐसा भाव नहीं होता, ध्यान रखना।
वो अपनी सेवा में होते हैं। लेकिन मैं इसको बीच में इंजेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा एक समझो वो हमारे पे कृपा करते हैं, या हेतु की कृपा। और ऐसी अवस्था में कभी कभी ऐसा भाव आ जाता, हाय हाय हमारा तो कोई रुचि नहीं है भगवान के नाम में, कोई रुचि नहीं, कभी कभी आ जाता है, हमेशा भी नहीं रहता ये भाव। तो आप सोच लीजिए कहाँ खड़े हैं हम लोग कि जहाँ पर हमें अपना ज्ञान नहीं, हमको अपने दुर्भाग्य का नहीं पता कि कितना बड़ा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है कि हमको नाम में रुचि नहीं हो रही है। ये जब तक चित्त परिष्कार नहीं होगा, चित्त रूपी दर्पण जब तक मार्जित नहीं होगा, तो हमें अपनी स्थिति नजर नहीं आएगी। एक, हमें भगवान के नाम की महिमा नजर नहीं आएगी। दो, जैसे वो साफ होगा अपनी स्थिति नजर आएगी, नाम की महिमा नजर आएगी, बीच में अपना दुर्भाग्य नजर आएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल। समझा जी? होता नहीं होता बेटा, एक बात ध्यान रखना। मैं आपको एक माता, सॉरी माफ़ करना, मैं ऐसे कभी बेटा बूटा बोल देता हूँ, ध्यान रखना एक बात। मैंने बोला कभी ऐसा समय आ गया कृपा से, वो अनुभव हो गया, और सब समय वो स्थिति नहीं रहती है जीव की। स्थिति नहीं रहने के कारण जीव अपने आप को मुक्त समझ ले कि मेरे को तो समझ आ गया, फिर और गिरने के 100 चांसेस बन जाते हैं। समझ लगी? इसलिए मुक्त अवस्था में और भक्त अवस्था में अंतर है। मुक्त अवस्था आगे जाके आएगी, अभी तो उसका चित्त रूपी जो दर्पण है केवल साफ हुआ है। आगे भव महा दावाग्नि निर्वापणम, जो हमने श्लोक सुना, वो चित्त रूपी दर्पण का प्रभाव है। मार्जन जो हुआ, साफ जो हुआ, उसका प्रभाव है, जहाँ उसका रिजल्ट है नाम कार्य करेगा। समझ लग गई? हेलो, लग गई? आगे चलो। आगे है भव महादावा अग्नि निर्वापणम। भव कहते हैं जिसमें भोग और बंधन हो, भोग और बंधन, उसे कहते हैं भव। व्यक्ति इस संसार में भोगता है और बंधन में फंसता है। ये पूरे के पूरे जितने भी ब्रह्मांड हैं वो सब भव के नाम से जाने जाते हैं। भव सागर के अंदर बहुत से ब्रह्मांड हैं, उनमें से हम लोग भी एक भव में, संसार में पड़े हैं। और इस भव के अंदर बहुत तरह के भंवर हैं। भंवर जानते हैं? भंवर जैसे सागर के अंदर वो जो लहर अलग होती है, भंवर होता है जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, जिसमें अगर जहाज फंस गया तो वो रसातल में घुस जाएगा, उसको निकालने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं निकाल सकता। उसे कहते हैं भंवर। भंवर में बड़ी लंबी एक उसकी बनती है, सर्कल सा बनता है, चक्कर बनता है, और अगर पहली दूसरी तीसरी लहर में है वो निकल सकता है। जो व्यक्ति अंदर की लहर में आ गया वो कोई नहीं उसको रोक सकता, वो अंदर जाएगा ही जाएगा। भी आता है। हाँ, जिसमें भी हवा में भी होता है कई बार भंवर जो है, चक्रवात जो है, वो चक्रवात जल में भी है, हवा में भी है। तो वो जो भंवर है, भव महादावा अग्नि, उस भंवर में आग लगती है। आपने कभी अनुभव किया कि नहीं? जल में अग्नि टकराव होता ना, तो उसमें अग्नि दिखाई देती है। रात को जब भंवर चलता है तो उसमें अग्नि होती है, बिजली की तरह चमकता है। नहीं समझ में आएगा तो रात को जब
बादल बादल से टकराते हैं तो आग दिखलाई देती है ना, बिजली गिरती है, कड़कती है, वो होता क्या है, वहाँ बिजली थोड़ी बन रही होती है। पानी पानी से टकराया तो आग। तो जहाँ पर दो वस्तुओं का घर्षण हो, दो वस्तुएं आपस में घिसे, वहाँ आग सी जलेगी। तो उसे कहते हैं भव संसार। दावा अग्नि, दावा अग्नि शब्द बोला है पेड़ की, जंगल की आग, दो पेड़ों के घिसने से आग जले, उसे दावा अग्नि कहते हैं। तो संसार के अंदर दावा अग्नि सब जगह ही है। हम अपने अंदर ही द्वंद्वों में जल रहे हैं। एक मन कहता है ऐसा कर, बुद्धि कहती ऐसा ठीक, वो कहता है ऐसा ठीक, आपस में जलते रहते हैं। मेरा अनुरोध है, आज जो लोग कथा सुन रहे हैं इसको दोबारा 2-3 बार जरूर सुने। तो वह भाव दावा अग्नि जो है, गुरुदेव कहते हो क्या है? गुरुजी कहते हैं भाई का भाई से झगड़ा, एक पार्टी का दूसरी पार्टी से झगड़ा, आस्तिक का नास्तिक के ऊपर अत्याचार, नास्तिक का आस्तिक के ऊपर अत्याचार, एक धर्म दूसरे धर्म का तर्क वितर्क में झगड़ा, इस प्रकार से आपस में उन लोगों का जो टकराव है उसे कहते हैं भव दावा अग्नि। कहते हैं निर्वापणम, खत्म हो जाती है। कब होती है? जब चित्त रूपी दर्पण मार्जन हो गया और फिर मार्जित चित्त से, मार्जित अवस्था से हरिनाम कर रहा है लगातार, फिर मन भी शुद्ध हो गया, बुद्धि भी शुद्ध हो गई, शरीर के अंदर भी जो है उसकी क्रियाएं शुद्ध होने लगी हैं। ऐसी अवस्था में जो उसकी हरिनाम बंद नहीं होता, तो क्या शब्द बोलते हैं? भव दावा अग्नि, भव महादावा अग्नि। अर्थात उसको इस संसार का कोई भी द्वंद्व जला नहीं सकता, कोई भी द्वंद्व नहीं जला सकता। ये बात समझ में आई? उसे इस संसार का कोई भी द्वंद्व जला नहीं सकता। निर्द्वंद, द्वंद्वातीतो, वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है। कैसे होता है निर्द्वंद द्वंद्वातीत? वो होगा कौन? उसका लक्षण क्या है? उसे हाँ उसको, उसका क्या लक्षण क्या है? अग्नि शांत हो गई, अग्नि शांत हो जाती है, होने पर होता क्या है? पहली बात, अंतर्द्वंद कैसे खत्म होते हैं? अंतर्द्वंदों के खत्म होने का तरीका क्या है? हमारे अंदर द्वंद्व पैदा क्यों होते हैं? प्रश्न तो ये भी आता है, आखिर ये द्वंद्व पैदा क्यों होते हैं, बनते कैसे हैं? विचार ही तो हैं। आरती का समय हो रहा है। ये विचार ही तो हैं। ये द्वंद्व बनते कैसे हैं और द्वंद्व पैदा कैसे होते हैं? नोट कर लेना थोड़ा सा एक बात को। ये हमारे भीतर की जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्ति है, जितने जीव हैं, उन जीवों के अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। उन ग्रुपों के जो आवेग है, वो आवेग ही अग्नि का कार्य करते हैं। समझ लगी? इसको नोट कर लेना, कल को इसको आगे बढ़ाएंगे। वंशा कल्पतरुष्कृपासिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आरती का समय हुआ। जय राधेश्याम।